बारिश और बर्फ़ इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो चिनाब वैली में हुआ। आने वाली इतलात के मुताबिक मुमकिन है कि सरकार को और जगह से भी मालूम है, लेकिन जहाँ हमें बानहाल से शुरू होकर और भलेसा, किश्तवाड़, भद्रवाह तीनों ज़िले और साथ में ही रियासी ज़िला है, बहुत जानी भी नुकसान हुआ, माली भी नुकसान हुआ, मकानात का नुकसान हुआ। जैसे रियासी में वहाँ 3 बच्चे और एक औरत की मौत हो गई हादसे से। इसी तरह से भलेसा में बिजली गिरने से एक औरत की मौत हुई, दूसरे को डोडा या जम्मू हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और सैकड़ों मकान, मेरे ख्याल में 500-600 के करीब मकान या तो दीवारें गिर गई या उनके टीन उड़ गए, क्योंकि आंधी और बारिश ये बहुत डेडली कम्बिनेशन थी। आंधी से उड़ गई छतें और बारिश सीधे नीचे अंदर पहुंच गई। तो इस नुकसान को पूरा करना तो नामुमकिन है, लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश है कि तहसीलदारों, पटवारियों, बीडीओज़, चौकीदारों, नंबरदारों की ड्यूटी लगाएं कि वो अपने अपने इलाके में, बल्कि रियासत के अगर दूसरे हिस्सों में भी ऐसा ही किया जाए, दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भी जहाँ तूफ़ान, आंधी और बर्फ़ हुई है, तो वहाँ जो भी नुकसान है तो उसका तखमीना बनाया जाए और उसके अंदाज से उनको कंपनसेशन दी जाए। पूरी कंपनसेशन देना तो नामुमकिन है, लेकिन कोई शक्कर पहुंचाने की क्या फौरी तौर पर इमदाद देने की ज़रूरत है, चाहे वो अनाज की सूरत में हो या टीन मुहैया करने की सूरत में, क्योंकि अगले 2 महीने मार्च और अप्रैल के महीने बारिशों का ही महीना है। ख़ास तौर से जिन लोगों के मकानों के टीन उड़ गए हैं, उनको अगर फौरी तौर नहीं मिले तो वो मकान ही तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। तो इस पे वार फुटिंग पे काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह से 2005 में हमने जब ज़लज़ला आया था ओड़ी और टंगडार में, तो हमने वार फुटिंग पे 24 घंटे में हर जगह तक पहुँचे थे और 1 महीने के अंदर अंदर सब लोगों को घर तैयार हो गए थे, छोटे छोटे घर जिसमें वो सर्दियाँ गुजार सकें। आज तो ये बहुत ही छोटे पैमाने पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार अगर सतर्क रहे और हमदर्दाना रोल रहेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों का कुछ इजाफा, उनका अजाला हो जाएगा, उनके दुखों का, दर्द का और उनकी मुसीबतों का। देखिए, मॉर्निंग में एक जगह स्लाइड आया बिल्कुल एग्जैक्टली पुल रोड पे, और एक बाइक वाला पर्सन हिट हुआ है और एक गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरे हैं। बट दोनों पर जो पेशेंट्स हैं उनको जीएमसी रेफर करके लाया गया है। उनसे मैंने खुद मुलाकात की, दोनों स्टेबल हैं, उनके एक्सरे, सीटी स्कैन सब कुछ हो रहा है। तो अभी मैं यही बता सकता हूँ कि दोनों स्टेबल हैं। रोड कनेक्टिविटी का क्या स्टैंड है, ओपन है? देखिए, जो हमारा एनएच है उसमें जगह जगह स्लाइड्स आए हैं, छोटे छोटे स्लाइड्स तो हर जगह ही है, तो उन सबको क्लियर किया गया है। इस टाइम हमारा एनएच थ्रू है। इसके अलावा हमारी जो इंटीरियर रोड्स हैं वहाँ पे मरम्मत में स्लाइड्स आए हैं। देन गंदोब लेसा में विंडस्टॉर्म आए थे कल, तो उसकी वजह से कुछ अफेक्टेड रोड्स हैं जिनको आज टाइमली क्लियर कर दिया जाएगा।